नमस्कार को पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन किया था कि महात्मा बुद्ध ने कैसे उनका प्रारंभिक जीवन कैसे था और कैसे उन्होंने सुखी और सांसारिक जीवन जो भोग विलासता से परिपूर्ण था और गृहस्थ जीवन था, राजसी वैभव था, उसको त्याग कर कैसे ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे सन्यासी बनकर। अब हम इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो है गौतम बुद्ध द्वारा सत्य और ज्ञान की खोज। जब गौतम बुद्ध ने अचानक रात्रि में ही गृह त्याग कर दिया और वो सन्यासी हो गए। सन्यासी हो जाने के बाद बुद्ध जो है तप साधना में लीन हो गए। सबसे पहले वो वैशाली के अलार कालम नामक एक तपस्वी के पास ज्ञान अर्जन करने के लिए गए कि वो उन्हें ज्ञान दे, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान पिपासा जो है वो शांत नहीं हो पाई। उसके बाद वो राजगृह के ही एक अन्य जो ब्राह्मण था उद्रक रामपुत्र, उसके पास गए, लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। इसका दोनों का फायदा उनको ये मिला कि दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ जो है उन्होंने योग साधना और समाधिस्थ होना सीख लिया था कि कैसे योग साधना करते हैं और समाधि कैसे लेते हैं। परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं मिला और यहाँ से वो उरुवेला की सुरम्भ जो वनस्थली है वहाँ पर आए और वहाँ पर रहकर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक जो है या सन्यासी उन्हें वहाँ मिल गए थे। अपने इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लग गए थे। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल और चावल खाकर ही गुजारा करना प्रारंभ किया और कुछ भी आहार वो नहीं लेते थे, सिर्फ तिल और चावल खाकर तप करते थे। लेकिन कुछ समय बाद में उन्होंने इस आहार का भी सर्वथा त्याग कर दिया और वो निराहार रहकर बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए साधना करने लगे, जिसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो उनका शरीर सूखकर जो है वो कांटे की तरह बिल्कुल कमज़ोर हो गया। इस प्रकार तप करते करते सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, पर उन्हें इस साधना से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक ऐसी जनश्रुति है जो लोगों में प्रचलित है कि एक दिन जब गौतम बुद्ध जो है वो साधना कर रहे थे तो नगर की कुछ स्त्रियां जो है वो पानी भरने के लिए जा रही थी और वो झुंड में कुछ ऐसे गीत गा रही थी जिसकी आवाज़ जो है वो तपस्यारत सिद्धार्थ जो है उसके कानों में पहुंच रही थी। उनके कान में स्त्रियों का एक गीत पड़ा जिसका भावार्थ इस प्रकार था कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे सुरीला आवाज़ निकलना ही बंद हो जाए, परंतु उन तारों को इतना भी मत कसो, इतना टाइट मत करो जिससे वो टूट ही जाए। तो इसका भावार्थ ये था कि मध्यम मार्ग का उपदेश सिद्धार्थ ने इन महिलाओं के संगीत के भावार्थ से सीखा। सिद्धार्थ के हृदय ने गीत के जो भाव थे उनको ग्रहण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है, क्योंकि भूखा रहने के बाद आदमी कितने दिन तक जीवित रहेगा और वो क्या साधना कर पाएगा। इसलिए कुछ आहार उनको करना जरूरी है। किसी भी बात की अति करना जो है वो ठीक नहीं होता। ये इस गीत का भावार्थ उनके दिमाग में बैठा। वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने आहार करना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध में ये परिवर्तन देखकर उनके जो 5 ब्राह्मण साथी थे वो नाराज हो गए और उन्होंने सोचा कि तुमने तो साधना अपनी जो है वो भ्रष्ट कर दी और तुम तो बीच में खाना पीना चालू कर दिया। तो इस बात से वो नाराज होकर उन्हें पथ भ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ की ओर वो 5 ब्राह्मण साथी चले गए। किंतु इससे गौतम बुद्ध जो है वो कोई विचलित नहीं हुए कि मेरे ब्राह्मण साथी मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। उससे उनके जीवन और दिनचर्या या साधना पर कोई फर्क नहीं आया और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात
वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बौद्ध, जिसे आंतरिक ज्ञान कहते हैं, वो प्राप्त हुआ। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन मिला। तभी से ही उनको बुद्ध नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वो विख्यात हुए। उस समय जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था या बौद्ध प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ा था। और जिस स्थान पर यह घटना घटी, उस स्थान का नाम बोध गया हो गया था। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध जो है वो 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके बाद है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया या उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने कैसे किया। तो सर्वप्रथम है ज्ञान का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपना ज्ञान उपदेश तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया था। उसके बाद बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से वहां से निकल पड़े और वो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में उन्हें वो 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उनको पथभ्रष्ट समझकर छोड़कर आ गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी थी। ये जो 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में जो अपने ज्ञान या धर्म की दीक्षा दी थी, इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और ये इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कई बार ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मण साथियों को जो सारनाथ में उपदेश दिया गया था या ज्ञान की चर्चा की गई थी, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से महात्मा बुद्ध काशी गए और वहाँ अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। कुछ ही समय में बुद्ध के शिष्यों की जो संख्या है वो 60 हो गई। तब उन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसकी सहायता से लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार इस संघ के माध्यम से किया। उन्होंने भी साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। उनके दिमाग में बिल्कुल ही ये नहीं था कि ये शूद्र जाति का है या अछूत है या ये राजा वर्ग का है। सबको अपना उपदेश दिया, सबको अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्यों में जो महत्वपूर्ण गिनती होती है वो है कौशल के राजा प्रसेनजित तथा मगध के बिम्बसार और अजातशत्रु और वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली। स्वयं बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन और उनका पुत्र राहुल, उन्होंने भी इस महात्मा बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया था। अंत में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर या कुशीनारा नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की इस घटना को बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में प्रश्न कि महापरिनिर्वाण क्या है। तो महात्मा बुद्ध के जो शरीर त्यागने की घटना है उसको ही महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध धर्म में माना जाता है। उनका जो अंतिम उपदेश था वो था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में ही जाओ। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और अपने धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।